स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्धिस्ट हैं, उनको किसी दूसरे के धर्म पर बोलने का क्या हक है? इतना अगर आपके वही विदेशों में जहाँ सावित्रीबाई फुले नहीं है वहाँ महिलाएं पढ़ती नहीं है। यहाँ का प्रचलन नहीं, यहाँ का प्रचलन क्या? मान लो विदेशों में महिलाएं पढ़ती नहीं है। मैं देश की बात कर रहा हूँ। दिक्कत यही है कि खाली एक आदमी पर निर्धारित कर दिया जाता है। अगर ये ना होता तो ऐसा होबे न करता। ये कैसे आप मान रहे हैं? जो अगर संदीप पटेल जी ना होते राजनीति में, क्या मेजर कोई विधायक न होता? समाजवादी पार्टी और बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति पसंद आती है। समाजवादी परवीन का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया तो समाजवादी पार्टी राहत की सांस ले रही होगी। पैसा नहीं दिया। सर ये बताइए, आप मेजा से विधायक हैं और हड़िया से विधायक हैं, हाकिम लाल बिंद वो भी सपा के हैं। मेजा में सिरसा को लेकर के हड़िया में लाक्षागृह को मिलाने वाले एक पुल की सख्त आवश्यकता है। नीलम करवरिया की हार की गुटबाजी की वजह से हुई, क्या की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की राजनीति चौपट कर दी? कितना सही? उनके बारे में अक्सर खबर आती रहती कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। समाज खबर उड़ाता कौन है? सपा का ही कोई आदमी उड़ाता है। जो समाजवादी होगा वो कोई भाजपा में जा ही नहीं सकती। नमस्कार, गिल्टी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव को खत्म हुए विधानसभा 1 साल बीत चुके हैं। नगर निगम चुनाव बस तारीख उसकी आने वाली है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में सभी नेता लोग व्यस्त हो जाएंगे। आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर और युवा नेता संदीप पटेल, जो मेजा से विधायक हैं, वो हैं। आज और संदीप पटेल जी नगर निगम चुनाव के प्रभारी भी हैं। आज हम उनसे तमाम मुद्दों पर ढेर सारी बातचीत करेंगे। आइए हम मुलाकात करवाते हैं। संदीप जी, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत है चुनाव के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा संदीप जी, मैं चालू करूं बातचीत। जब मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देगी भाजपा सरकार, तो स्क्रीन पर आप दिख रहे थे, टीवी स्क्रीन पर ठीक सामने। ऐसा सेटिंग था कि सामने आप भी दिख रहे थे। तो तब आपको भरोसा था कि सरकार कर देगी ऐसा? मैं जब ये स्क्रीन पे दिख रहा था तो उस समय हम लोग दूसरे सवाल पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के नेता अखिलेश जी ने विधानसभा के अंदर जब सवाल उठाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला गए और उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो चिल्लाने लगे, गुस्सा करके चिल्लाने लगे। तो हमारे नेता को वॉकआउट करना पड़ा और जिसके लिए हम लोग बिल में आए और हम लोगों ने बिल में विरोध प्रदर्शन किया। और जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, ये तो सही है कि आज की तारीख में हमारे नेता ने लगातार मांग की, सदन के अंदर भी मांग की, सदन के बाहर भी मांग की कि माफिया को मिट्टी में मिलाने से पहले आप उन माफियाओं की सूची जारी करें। कम से कम प्रदेश जाने कि कौन सा ऐसा माफिया है जिसको आप मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक न माफिया की सूची जारी किया। आप भी चैनल के माध्यम से, तमाम लोगों के माध्यम से देखते होंगे कि माफिया इस वर्तमान सरकार में किसके इर्द गिर्द नजर आते हैं। तो जब माफिया किसी जिम्मेदार लोगों के साथ, सवाल ये था कि क्या आप उस समय भरोसा कर पाए थे कि अतीक मिट्टी मिल जाएगा? आज अतीक अहमद को आपको लगता है वास्तव में मिट्टी मिलाने का काम किया है सरकार ने? बात अतीक अहमद की नहीं है, बात उन तमाम माफियाओं का है जिससे देश के अंदर भय व्याप्त है। सरकार को तय करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं उनके साथ क्या कार्रवाई कर रही है। और जब वो उत्तर प्रदेश के माफिया लोगों की लिस्ट ही नहीं जारी कर पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में माफिया को बता ही नहीं पा रहे हैं कि माफिया कौन है, तो मिट्टी में किसको मिलाएंगे? पहले तो उनको तय करना पड़ेगा। सर, जैसे भाजपा आरोप लगाती है कि अतीक अहमद को जो है समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाया, विधायक बनाया और इतना उनका बड़ा साम्राज्य होना नहीं, उनके अत्याचार भी हुए। तो अगर जो है सफर शुरू में अंकुश लगाई होती तो शायद ये चीज ना होता। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी नहीं है कि अतीक अहमद पहले निर्दलीय विधायक थे। समाजवादी पार्टी का कोई समर्थन उनको नहीं था। सपा से रहते हुए भी तो विधायक, पहली बार वो निर्दलीय विधायक थे। उसके बाद समाजवादी के साथ विधायक रहे वो, इससे हम इनकार तो कर नहीं सकते। सर 2006 में उमेश पाल अपहरण हुआ, उस समय सपा की सरकार थी। 2007 में जो है बहन जी की सरकार बनी। उमेश पाल का अपहरण 2006 में हुआ और उसका FIR 2007 में लिखा गया। 2006 में ये जलवा था कि पुलिस FIR नहीं लिख रही थी। सवाल केवल आप मीडिया के साथियों से, लोगों से यही कहना चाहता हूं मैं
कि किसी भी बात को संक्षेप में करके समाज को नहीं संदेश दिया जा सकता है। बिल्कुल। जब तक आप उसको विस्तार में नहीं लाएंगे और जब तक आप किसी विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे, शायद आपके चैनल ने अतीक अहमद और हमारे नेता के संबंधों को भी दिखाया होगा, लेकिन कभी आपके चैनल ने अभी जिसके खिलाफ खुलेआम उत्तर प्रदेश में जिसको संभावित प्रत्याशी भी माना जाता है, वर्तमान में मेयर भी हैं, वर्तमान में सरकार के मंत्री भी हैं, उनके ऊपर खुलेआम उसी परिवार के द्वारा आरोप लगाया गया। इस बात को शायद मेरे ख्याल से आपके मीडिया के लोगों ने कभी कवरेज नहीं दिया। उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बताया, उनके इतिहास को, आप शहर के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं। हम लोगों ने बताया नहीं, एक भाजपा नेता को जो है उसने फोन किया, अतीक ने, भाजपा नेता ने आवाज सुनते ही फोन काट दिया। और तमाम ऐसे भाजपा नेता हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़े होंगे, और नाम क्लियर होते ही सब लोग। तो वो ऐसे में ये बताइए क्या वजह रहती है कि सरकारें जितनी भी है, मैं किसी एक की सरकार की बात ना करूं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, जो भी सरकारें आती हैं वो अपराधियों को संरक्षण देती हैं, क्या मजबूरी होती है? समाजवादी पार्टी ने हमेशा अपराधियों का विरोध किया। डीपी यादव हो, मुख्तार अंसारी हो, आप ये क्यों कह रहे हैं? यही तो मैं, अगर आप मुख्तार अंसारी हो, तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, तो ये लोगों को, यही तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब बात आप पूरी होने देंगे तो निश्चित रूप से बात आएगी। बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी कहा कि समाजवादी पार्टी से पहले अतीक अहमद विधायक थे और समाजवादी पार्टी में उनका बहुत समय नहीं रहा, वो अपना दल से भी विधायक रहे, वो निर्दलीय विधायक रहे, एक बार समाजवादी पार्टी से सिंबल से शायद एक बार विधायक रहे जी, बाकी समर्थन से एक दो बार विधायक रहे। वो हमेशा निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। समाजवादी पार्टी ने, अभी आपने मुख्तार जी का नाम लिया, आपने अतीक अहमद का नाम लिया, शायद और आप नहीं जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और एमएलसी भी हैं। और समाजवादी पार्टी ने जब डीपी यादव जी का आपने नाम लिया तो शायद आपको 2012 की घटना जब अखिलेश जी ने उनको मना किया, तो आदरणीय अखिलेश जी ने तो हमेशा, जिनका इतिहास अच्छा नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी कभी उन पर भरोसा नहीं करती। और समाजवादी पार्टी समाज के उन वर्गों को लेकर चल रही है जिनको राजनीति में लोकतंत्र की ताकत की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी सम्मान देकर राजनीति करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कभी गुंडा माफिया को संरक्षण नहीं किया। ये जो समाज में एक चीज चल रही है, या भाजपा ने हो सकता प्रचारित किया हो कि सपा अपराधियों को संरक्षण देती है, आगामी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, क्या समाजवादी पार्टी सामाजिक सुरक्षा की बात का वायदा कर पाएगी? समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को, इस प्रदेश को भ्रष्टाचार से निकाल सकती है, बेरोजगारी से बचा सकती है, महंगाई से बचा सकती है। और अगर उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, हमने 1090 हमने दिया, 110 हमने दिया। आज तो भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के निर्णय का नकल करती है। इतना बड़ा पुलिस का स्ट्रक्चर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो समाजवादी पार्टी ने तो एक टेलीफोन पर गांव के अंदर अगर भी 110 नंबर डायल करता था, पुलिस 1 सेकंड में 2 सेकंड पहुंच जाती थी। आज 110 में धक्का मारना पड़ता है, 110 पता नहीं चलता। 112 तो आज की तारीख में लोगों के शोषण का आधार बन गई है। आप टेलीफोन करिए तो 112 जाती है, उसको पकड़ ला, टेलीफोन करने वाले को पकड़ लाती है और उसको 154 चालान कर देती है। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, आप तो सपा के नेता हैं और रणनीतिकार भी हैं, विधानसभा में आपकी बातों को हम लोग सुनते हैं। आपको क्या लगता है 2024 लोकसभा आने वाला है, बिना बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस को गठबंधन में लिए कोई सफलता मिल पाएगी विपक्ष को? समाजवादी पार्टी गांव को हर वर्गों पर काम कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी को लोगों ने महसूस कर लिया कि अखिलेश जी ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज के हर वर्गों को लेकर चल सकते हैं, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे मुसलमान हों। क्योंकि समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल के साथ एक आंदोलन है, ये समता मूलक समाज बना करके समाज के हर वर्गों को लेकर के साथ आगे बढ़ना। सर, आज भारतीय जनता पार्टी का अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए, उनके साथ निषाद पार्टी गठबंधन है, आशीष पटेल के अपना दल पार्टी का गठबंधन है, उनके साथ ओपी राजभर भी जा रहे हैं और कहा जाता है कि और बड़ी संख्या में मतदाता उनके साथ में है। सामाजिक वर्ग, वो पिछड़ा वर्ग जिसको आप लोग बोलते हैं, वो आज भाजपा के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर बोल के सपा को नुकसान कर दिया? मैं यही बात तुम्हारे नेता ने भी कहा और आदरणीय स्वामी प्रसाद जी ने भी कहा। आप लोग उस बात को क्यों नहीं कहते कि उन्होंने रामचरितमानस पर बोला ही नहीं? उन्होंने तो रामचरितमानस की उन पंक्तियों में के बारे में बोला
जिन पंक्तियों से समाज का नहीं, उसके माध्यम से उन्होंने आत्माराम दुबे के लड़के का विरोध किया। नहीं, उन्होंने उन बातों को उठाया जिससे समाज का 50% आधी आबादी आहत थी। सब उस बात को उन्होंने उठाया। कभी आंदोलन नहीं किया उन्होंने, इस बात को उठाया। आबादी ने कभी आंदोलन नहीं किया। उस स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्धिस्ट हैं, उनको किसी दूसरे के धर्म पर बोलने का क्या हक है? इतना अगर आपको बोल दिया, अगर समाजवादी पार्टी छूट दे रही है, और भी धर्म है उनमें भी तमाम ऐसी बातें हैं, औरतों को हक नहीं दिया जाता है बराबरी का, उस पर भी बोलना चाहिए। फिर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। हाँ। आप हमारे सामने बैठे हैं जी, आप भी अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपकी पत्नी, आपकी बेटी और आपकी बहन समाज की आधी आबादी को आगे बढ़ने का अगर किसी मौका दिया तो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो शायद इस देश के अंदर, भारत के इतिहास, मतलब इस इतिहास में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। नहीं था और ना मिलता, ये कहना चाहते हैं। यस, नहीं मिलता। अच्छा, देशों में जहाँ सावित्रीबाई फुले नहीं है वहाँ महिलाएं पढ़ती नहीं। यहाँ का प्रचलन नहीं, यहाँ का प्रचलन क्या, मतलब विदेशों में महिलाएं पढ़ती नहीं मैं है। अपने देश की बात कर रहा हूँ। दिक्कत यही है कि खाली एक आदमी पर निर्धारित कर दिया जाता है, अगर ये ना होते तो ऐसा होबे न करता। ये कैसे आप मान रहे हैं? अगर संदीप पटेल जी ना होते राजनीति में, क्या मेजर कोई विधायक न होता? फिर लेकिन आपको उस बात को स्वीकार करने का दिक्कत है, जिसने आंदोलन को चलाया। पढ़ा हुआ हूँ, अगर आप आंदोलन किया, आप स्वीकार करिए। लेकिन उसके पहले भी लोगों ने किया। नहीं, उसके पहले बताइए, याद दिलाइए। पहला स्कूल उन्होंने ही खोला। हाँ, तो जब उन्होंने शुरुआत की तो उनको धन्यवाद दीजिए, उनकी श्रद्धांजलि बनाइए, उनको नमन करिए। वो ठीक है। यही तो दुर्भाग्य इस देश के अंदर कि जिसने देश को, समाज को दिशा दिया, उसकी हम चर्चा नहीं करना चाहते। और अगर हमारे नेता ने उन चर्चा उसको उठा दिया जिससे समाज आहत हो रहा था, अगर उसको पर उन्होंने उठा दिया तो चौपाई में बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने कभी रामचरितमानस को उठाया नहीं, बात नहीं की, कभी उन्होंने धर्म के खिलाफ नहीं बोला, कभी धर्म को उन्होंने चुनौती नहीं दी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी को ध्रुवीकरण की राजनीति पसंद आती है। समाजवादी महंगाई और बेरोजगारी और सब तो समाजवादी पार्टी कभी ध्रुवीकरण की बात ही नहीं करती। समाजवादी पार्टी तो अगर वो हिंदू धर्म को मानती है, तुष्टिकरण इस्लाम नहीं, कभी नहीं करती। आरोप तो यही लगाती बात आरोप, अरे दूसरे करती है। आरएसएस का काम क्या है? अभी आपने उसमें रामनवमी पर यहाँ पे जुलूस देखा है, तो क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था मस्जिद पर ढेला मारने के लिए? नहीं, कोई क्या समाजवादी पार्टी ने कहा था मस्जिदों पर पत्थर चलाने के लिए? आपके चैनलों ने चलाया, सोशल मीडिया ने चलाया कि रामनवमी के त्योहार पर तमाम धर्मों पर लोगों ने पत्थर चलाए। तो इसकी छूट कौन देता है? इसकी इजाजत कौन देता है? कोई नहीं देता। तो वो जो जिसने किया तो तुष्टीकरण का काम तो वो कर रहा है, समाजवादी पार्टी तो कर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, हमारे एजेंडे में है। हमारे डॉक्टर लोहिया ने भी कहा, उन्होंने रामायण मेला लगाई। हमारे तमाम नेताओं ने, हमारे यहाँ जनसर मिश्रा जी का सम्मान था, हमारे यहाँ मोहन सिंह जी का सम्मान था। आज जितनी भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ी पाठशाला है जिस पर भारतीय जनता पार्टी गर्व करती है, वो सब समाजवादी स्कूल के निकले हुए विद्यार्थी हैं। आज रीता जोशी को उठा के देख लो, इनके इतिहास किस पाठशाला के विद्यार्थी हैं? समाजवादी आंदोलन से निकले। समाजवादियों ने से पालकर बड़ा किया, समाजवादियों ने से पालकर बड़ा किया। अब भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही, करती रहे। समाजवादी पार्टी तो संघर्ष, समाजवादी पार्टी नहीं इस्तेमाल कर पाई। समाजवादी पार्टी इस्तेमाल नहीं करती। समाजवादी पार्टी के संघर्ष की कोख से लोग निकले। समाजवादी पार्टी कहा जाता है समाजवादी कुनबा कभी एक नहीं रहता है, ये सही है? कैसे कह सकते हो आप? हाँ। समाजवादी पार्टी से बड़ा पार्टी बनी, उसके बाद बिखर गई, जनता दल बनी, उसके बाद बिखर गई। देखिए, जहां लोकतंत्र होगा वहां सबको अपनी बात कहने की आजादी होगी। यहाँ पर राजतंत्र तो है नहीं। अभी आपको एक घटना याद दिला दें, आप ही के मीडिया हिंदुस्तान पेपर ने छापा था कि जहां देश के अंदर लोकतंत्र हो वहां पर राजाओं के महल बनाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो। अब तो राजशाही खत्म हो गई। बहरहाल मैं दूसरी बात करना चाह रहा था, आप मेजा से विधायक भी हैं जी, और आप प्रभारी भी हैं जी, नगर निगम के जी। अनारक्षित सीट हो गई जी, पर दांव लगाएंगे? अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला करेंगे उसको लोग मान के आगे बढ़ेंगे। नहीं, जैसे कहा जा रहा है कि मनोज पांडे हैं, मंजू पाठक हैं, सुमन जी हैं, विनय कुशवाहा हैं, या फिर नंदलाल निषाद नंदा हैं, आपकी पत्नी के बारे में भी कहा जा रहा था कि महापौर का चुनाव लड़ेंगी। इन सब में कोई ये क्या देखिए, ये तो हमारे नेता की उपलब्धि है कि आज हमारे नेता के आशीर्वाद से, हमारे नेता के आशीर्वाद के लिए समाज के हर वर्ग के लोग राजनीति में आगे बढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी का सहयोग चाहते हैं। ये जिन लोगों का आपने नाम लिया, इनका समाजवादी पार्टी के लिए योगदान है।
ये लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मतलब प्रभारी आप हैं जी, नाम बता दीजिए, एमपी 200 पे सबसे पहले चल जाए नाम, आप ही को भेजना है। नाम अभी हम चूंकि सवाल है, बहुत बड़ी पार्टी है, यहाँ सारा फैसला हम लोगों की राय जो भी होगी हम लोग आदरणीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा देंगे, फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और जिन नामों पर आप चर्चा कर रहे हैं और जो नाम अभी आप नहीं जान पाए हैं, ऐसे तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी में जो इच्छा जाहिर किए हैं, उनकी इच्छा पर समाजवादी पार्टी विचार करेगी। अच्छा ये बताइए, 3 बार से तो मैं जानता हूँ चौधरी जितेंद्र नाथ, उसके बाद 2 बार जो है अभिलाषा गुप्ता, सब अपना महापौर नहीं चुन पाई, महापौर शपथ नहीं पाई, इस बार क्या उम्मीद है आपको बताना चाहते हैं कि 2012 में जब नंदी चुनाव लड़े थे, अभिलाषा गुप्ता पहली बार जीती थी, तो समाजवादी पार्टी मतदान में नहीं थी। क्यों? तो उससे सपोर्ट थोड़ी किया था, वो तो बसपा से नहीं, वो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार थी, तो सरकार ये चाहती थी कि आम लोग अपने बीच से चुनाव जीत कर भेजें। उस समय अभिलाषा गुप्ता भी किसी विशेष दल की प्रत्याशी नहीं थी, वो अजय निर्दलीय उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था। चौधरी जितेंद्र नाथ जब चुनाव जीते थे तो समाजवादी पार्टी मात्र 1200 वोट से, विनोद चंद्र दुबे जी मात्र 1200 वोट से चुनाव हारे थे। और उसके पहले आप चले जाएं तो इस भारतीय जनता पार्टी जब से ये लोग नगर निगम बना है और चुनाव पब्लिक से होने लगा, आज तक भारतीय जनता पार्टी शहर में कभी चुनाव नहीं जीती तो एक बार जीती, वो पिछले चुनाव में। इसके पहले कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये होता था ना कि पहले तो भाजपा जो पूर्व बहुमत से सरकार भी नहीं बनाती, 2 बार बनाई, तो ये तो होता रहता है राजनीति में। मैं ये जानना चाह रहा था कि किन मुद्दों पर जो आपकी बात नगर निगम का चुनाव सफल है, क्या बात करते हैं हम, मुद्दों का भरमार है, चाहे गृहकर हो, चाहे जल निगम का जल का टैक्स हो। नहीं, वादा क्या करेगी, समाप्त कर देगी? गृहकर तो समाप्त कर नहीं सकती, हम समाप्त कर नहीं सकते। आम आदमी को राहत देने का काम करेंगे, हम गांव का पैसा, गरीब का पैसा गरीबों के हित में लाने का काम करेंगे। हम गरीबों का पैसा अपनी संस्था बना करके अपनी जेब भरने का काम नहीं करेंगे। आज आप जानते हो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ये इलाहाबाद का नगर निगम लूटपाट का अड्डा बन गया होगा। जितना बड़े पैमाने पर यहाँ लूट, 2 कुंभ हुए, महाकुंभ हुए, आप जानते हो कि कितने बड़े पैमाने पर सरकार ने अपने लोगों को बैठा करके जो प्रयास कर रही है मेले के नाम पर धन लूटने के लिए, तो समाजवादी पार्टी इसका मौका नहीं देगी। समाजवादी तो ये शाइस्ता परवीन का टिकट बहुजन समाज पार्टी ने काट दिया, तो समाजवादी पार्टी राहत की सांस ले रही होगी। हमारे लिए जो भी, मेरा शाइस्ता परवीन से कोई लेना नहीं। अतीक अहमद, अच्छा बताइए, आपको ऐसा लगता है अतीक अहमद को सजा होने को भाजपा बुला रही है? मैं आपका एक बात का जवाब दे दूं, शाइस्ता परवीन जी का। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि विशी नगर के अंदर हम उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे, तो अतीक जी प्रत्याशी थे और तब भी मैंने चुनाव जीता था। हम उस समाज के लोग हमारे आदरणीय अखिलेश जी को नेता मानते हैं। और जो मैं कहा ना कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों पर विश्वास करती है, समाजवादी पार्टी सभी जातियों का सम्मान करती है, तो आप किसी विशेष जाति, विशेष धर्म को हमसे अलग नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये बताइए, जैसा कि आपने खुद भी कहा, विधानसभा चुनाव के पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया, साल भर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सरकार बनने का जश्न मना रही है। कितना इसको जश्न मनाना चाहिए, इससे आप कितना सर? ये तो आम जनता जानती है। इधर ये अपनी सरकार बनाने का जश्न मना रहे हैं, गांव में आधी महंगाई से रो रहा है, स्वास्थ्य के लिए रो रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई, दलित का बेटा स्कूल जाता था, उसको बिना 0 फीस पर एडमिशन होता था, सरकार उसकी भरपाई करती थी। आज इतनी महंगी फीस हो गई कि दलित का बेटा शिक्षा से वंचित हो गया, पिछड़े की छात्रवृत्ति रोक दी गई। तो मनाते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। जश्न 2 तरह का होता है, एक जश्न खुशियों का होता है और एक जश्न, एक आदमी जो है दूसरे को दुख पर जश्न मनाता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो जिस प्रदेश को दुखी बनाना चाहती है, गरीब बनाना चाहती है, जश्न मनाने का हक नहीं है, कोई हक नहीं है। तो आप साल भर से विधायक हैं, साल भर का समय बीत गया है, 4 साल आगे है, क्या समस्याएं नेजा में थी जब आपने चार्ज लिया था, और साल भर में आपने कितना काम? मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सदन के अंदर झूठ बोले तो आप स्वाभाविक रूप से कि प्रदेश की जनता का क्या होगा। हम लोग जब विधायक बन के गए तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हम लोगों को 5 करोड़ निधि दे करके छोटी मोटी समस्याओं का निजात करने का हम लोगों ने मन बनाया। लेकिन जब बजट जारी हुआ तो उसमें से पहले हम लोगों के पहले 3 करोड़ मिलता था, उसमें 18% GST काट लिया,
अब तो 5 करोड़ तो मिलने लगा। अभी तक तो नहीं मिला। हाँ। अभी हमने पिछली सरकार का बजट पूरा देख लिया, हम लोगों को 2 करोड़ 46 लाख रुपया बजट का मिला। खाली विधायक निधि नहीं मिलती, उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने PWD उनके विकास की सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश विकास की सबसे बड़ा माध्यम है। पूरे पिछले साल सरकार केवल गड्ढा मुक्त की बात करती रही, एक भी गड्ढा मुक्ति के अलावा नव निर्माण पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में सरकार ने जारी नहीं किया। मैं मेजा की बात करता हूँ, मेजा के लिए साल भर में संदीप पटेल ने कुछ किए हैं जी। हमने दूसरे संसाधनों का का उपयोग करके, तमाम लोगों से बातचीत करके, अच्छा सर, उत्तर प्रदेश संसाधन की जब बात करते हैं विधायक निधि के अलावा, तो मंत्रालय से कुछ स्कीमें भी लाए होंगे, यानी भाजपा के मंत्रालय से, भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार से 1 रुपया आज तक सहयोग हमारी विधानसभा को नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। त्वरित का पैसा जारी किया गया, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ मतदाता रहते हैं, भले भी हारे हुए ये पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ मतदाता तो रहते ही हैं। मतदाताओं पर मैं बात करूंगा, आप मेजा से विधायक, मेजा से ही मैं उन मतदाताओं के बारे में कह रहा था कि हम लोगों को लगा कि जब त्वरित का पैसा जारी हुआ तो हम लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी उन मतदाताओं के सम्मान में त्वरित का पैसा हम समाजवादी को लोगों को भी देगी, विपक्ष के लोगों को भी देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल भाजपा के विधायकों को 3 करोड़ रुपया दे दिया और बाकी विपक्ष के विधायकों को उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। सर ये बताइए, आप मेजा से विधायक हैं और हड़िया से विधायक हैं, हाकिम लाल बिंद वो भी सपा के हैं। मेजा में सिरसा को लेकर के और हड़िया में लाक्षागृह को मिलाने वाले एक पुल की सख्त आवश्यकता है। कितनी बार आपने सदन में इस बात, आपने अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया में तो सदन में भी आपकी बातों को देख, सदन में आपने देखा होगा तो 2 बार मुझे बोलने का मौका मिला बजट पर और राज्यपाल भाषण पे, मैंने दोनों बार इस पुल की मांग की है। तो क्या उम्मीद है कि ये जो है पुल कब तक बनेगा? मेरा काम है लगाना, मेरा काम है सरकार को सच्चाई से अवगत कराना, और सरकार बताए कि सरकार के पास बजट है। मैं तो चाहता ही हूं कि अगर ये सरकार जनता की होगी तो जरूर बनाएगी, और अगर सरकार कागज की होगी, हमको दुर्भाग्य लगता है कि जब मैं चुनाव मैदान में गया तो वहां पर तमाम लोगों ने उसको पूजन किया, लोगों ने ढोल बजाए, तो मुझे लगा कि अब मैं जब विधायक बन गया हूं तो उस पुल पर मुझे चलने का मौका मिलेगा। तो जाने के बाद तो मुझे पता चला कि वहां पर कुछ है ही नहीं है, आज तक उसका DPR जारी नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। और कभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे, सिर्फ लोगों को धोखा देने के अलावा, पूजा करके बताने के अलावा कभी उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। सर, नीलम करवड़िया की हार कहते हैं, वहां कहा जाता है, ऐसी चर्चा है कि गुटबाजी की वजह से हुई। कुछ भाजपा के नेताओं ने आपस में गुटबाजी किया इनको हराने के लिए, इसीलिए बहुत बड़ी जीत नहीं हो पाई। नीलम करवड़िया के ऊपर आरोप लगता था कि जनता में सुलभ नहीं हो पाती थी। संदीप पटेल मेजा की जनता के लिए कितना सुलभ है? मैं ख्याल से आप इसका सर्वे जनता के बीच में करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, और करके जब आप हमें बताएंगे तो अगर हमसे कहीं कमी हो रही होगी हम उसकी भरपाई करेंगे। अभी तक मेरा प्रयास है कि जैसे मैं चुनाव के पहले क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू होता था, उनके सुख दुख में शामिल होता था, मैं आज भी उसी भांति, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन विधानसभा के जनता के साथ शामिल ना हो। संदीप पटेल जब चुनाव का समीक्षा करते हैं, विधायक तो होना एक और से भी आदमी हो सकता है, तो उनको नहीं लगता कि आज बड़ी मेहनत करनी है अभी? और मुझे तो नहीं लगता है, जनता अब चल चुकी है अखिलेश जी के साथ, बस उनको सम्मान देकर आगे बढ़ाना है। बाकी जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में और देश का रास्ता कोई तय करेगा। 2017 में जहां मंडल में एक विधायक था सपा का, इस बार ज्यादा हुआ, इलाहाबाद में खुद ही 4 हुए। आप एक बात तो बता सकते हैं कि मंडल में एक विधायक था, आज समाजवादी पार्टी के विधायक बड़े हैं, लेकिन आपको मैं तो याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम 100 सीटें ऐसी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जीता आप भी जानते हो, और मात्र कितने लाख वोट मिल जाए, थोड़े से वोट और मिल जाती तो उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा समाजवादी सीटें पाती। चलिए संदीप जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 4-6 सवाल और हैं। अगले 4 साल संदीप पटेल जो है मेजा के लिए क्या करेंगे, क्या वादा करेंगे? मेरे ख्याल से जो भी संसाधन वो होगा वो आम जनता का पैसा है, आम जनता के लिए लगाएंगे। विधायक निधि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ वहाँ रोजगार परक, शिक्षा परक और इस तरीके का कोई वायदा बताइए ना कि इसको किया जाएगा। उसके लिए लगातार प्रयास जारी है, लगातार मैं सरकार को चिट्ठी लिखता हूँ। अब व्यवस्था तो सरकार को करनी है। अगर आप कहना चाहते हैं भाजपा सरकार है इसलिए बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा? नहीं, मैं ये कैसे कह दूं, संघर्ष करूंगा, लोकतांत्रिक ढंग से मांग करूंगा, जो आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। एक बात बताऊं, राजनीतिक गलियारे में एक बड़ी चर्चा है प्रयागराज के कि आपने एक वरिष्ठ नेता की, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की राजनीति चौपट कर दी, कितना सही? मैं वो जानते नहीं किसके बारे में आप कह रहे हैं।
मुझे जानकारी उनके बारे में अक्सर खबर आती रहती कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, भाजपा ज्वाइन कर मुझे रहे हैं। ऐसा ये समाजवादी खबर उड़ाता कौन है? सपा का ही कोई आदमी उड़ाता है। जो समाजवादी होगा वो कोई भाजपा में जा ही नहीं सकता। अगर कोई तो आप मानते हैं आपने किसी की राजनीति चौपट नहीं? मैं किसी राजनीति चौपट क्यों करूं? मैं तो गरीब की बात करता हूँ, गाँव की बात करता हूँ। आप बारा में सक्रिय रहते हैं, आप कुराव में सक्रिय रहते हैं, आप करछना में सक्रिय रहते हैं, आप मेजा के विधायक हैं, शायद शहर दक्षिणी एरिया में रहते हैं, उत्तरी में लगाता होगा लेकिन शहर में रहते भी हैं। 5 विधानसभा आप देख रहे हैं, लोकसभा लड़ेंगे क्या? शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रहता, आपने 5 विधानसभाएं गिना तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। उत्तरी बढ़ा इसलिए देता हूँ कि मैं नगर का निगम चुनाव का प्रभारी भी हूँ। और आपको और याद दिला देता हूँ कि मैं वर्तमान में हमारे नेता ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे फतेहपुर में संगठन का प्रभारी भी बनाया। मैं जानना चाह रहा था 2024 का इलाहाबाद संसदीय सीट से आप या आपकी पत्नी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं क्या? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर आदेशों का अनुपालन करता हूं। अभी उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है संगठन बनाने की। अभी उन्होंने मुझसे कहा है कि आप समाजवादी पार्टी का संगठन जाकर काम करें, मैं उस काम में लगा हूं। बाकी सारे निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, बाकी मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं संदीप पटेल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आम जनता की चाहत है, उनकी इच्छा है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। अगर कोई मुझसे मोहब्बत मौका करता मिला है, तो लड़ सकते हैं। अगर मुझसे कोई मोहब्बत करता है, अगर कोई मुझे सम्मान देता है, तो किसी के सम्मानों के से मोहब्बत संदीप को पटेल खत्म नहीं कर लड़ेंगे या उनकी वाइफ? सकता। मैंने आपसे कहा कभी कोई ऐसा फैसला नहीं है। अच्छा, चलिए लास्ट में आप जो है नगर निगम को फोकस करते हुए जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूंगा कि वर्तमान समय में आज पूरे प्रदेश के अंदर अगर महंगाई से, भ्रष्टाचार से अगर कोई किसी को निकाल सकता है, आम जनता को निकाल सकता है, तो समाजवादी पार्टी। अब आपको निर्णय लेने का समय आ गया है। इस निर्णय लेते समय आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आज जिस तरह से पिछले 10 सालों में इस शहर को लूटा गया, शहर को कंगाल किया गया और अपने एक निजी तिजोरे भरे गए, ऐसा काम नहीं करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी होगा, साइकिल निशान की बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि आपकी जो निजी समस्या, लोकल समस्याएं हैं, चाहे गृहकर, चाहे जलकर, चाहे सीवर, अगर कोई वास्तव में सोचता है तो समाजवादी पार्टी सोचती है। इसलिए मुझे आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि लोग समाजवादी पार्टी की मदद करें और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। संदीप जी, आप हमारे साथ एक बार टॉक में भागिए, लोकसभा चुनाव के दौरान फिर आपका इंटरव्यू बनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा विधायक मेजा से संदीप पटेल जी थे। आपका कहना था कि नगर निगम चुनाव में महापौर का चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। आगे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये समय पर जो है इन्होंने छोड़ दिया है। आगे लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम संदीप पटेल से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।